नाज़रीन, ईरान ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी वजह से कई अफ़राद जान बाहक हो चुके हैं और मुतादिद इस वक़्त भी लापता हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि ईरान पर एक बहुत बड़े खौफ़नाक हमले का प्लान जो है, इस वक़्त जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक की जानिब से इस वक़्त प्लान तैयार किया गया है। अगला हफ़्ता बहुत अहम है और अगले हफ़्ते कौन से आलमी रहनुमाओं की एक अहम मुलाकात होने वाली है और ईरान पर कब तक हमला हो सकता है, इसकी तफसीलात जानकर नाज़रीन आप हैरान और परेशान हो जाएँगे। आज तारीख है 21 दिसंबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी दिलखेज़ किस्म की जो खबर है नाज़रीन, वो ईरान के हवाले से है। ईरान के ऊपर एक बहुत बड़े हमले का एक बार फिर दोबारा जो है इस वक़्त प्लान जो है बाकायदा तरतीब दिया गया है और ये हमला जो तैयार किया गया है, इसका प्लान जो तरतीब दिया गया है, ये बाकायदा इसराइल की जानिब से एक बार फिर दोबारा ईरान पर जंग मुस्तरद करने के हवाले से ये प्लान बाकायदा तैयार किया गया है। और जो पिछले दफ़ा ईरान के साथ 12 रोज़ा जो जंग थी, उसके बाद भी इसराइल ये समझ रहा है कि इस वक़्त ईरान उनके लिए मज़ीद ख़तरा बनता जा रहा है, लिहाज़ा ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा दोबारा अटैक करने का ये प्लान तैयार किया गया है। नाज़रीन, उसमें ये दावा जो किया गया है, ये अमेरिकी नशरियाती इदारे एनबीसी न्यूज़ की जानिब से ये रिपोर्ट सामने रखी गई है और ये कहा गया है कि कुछ अहम जो हुकाम हैं, वो अपना नाम ज़ाहिर न करते हुए ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाई है एनबीसी न्यूज़ तक, और उन्होंने एक रिपोर्ट की फ़ॉर्म में ये बाकायदा शाया की है। और ये नशरियाती इदारे की जानिब से इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कुछ आम शख्सियात ने, बहुत ही अहम हुकाम ने अपना नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर उन्होंने ये कहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अगले हफ़्ते जो हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम मुलाकात मुतवक्के है और उस मुलाकात में ईरान के ऊपर एक खौफनाक हमले के हवाले से इज़राइली प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं नेतन्याहू, वो अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने पूरा प्लान जो है वो सामने रखेंगे कि इसराइल कैसे ईरान के ऊपर हमला करना चाह रहा है और उसके फ़ायदे क्या होंगे और कितना ईरान का नुकसान वो पहुँचा सकते हैं। ये पूरा जो प्लान है, वो उनके सामने रखेंगे। और ये मुलाकात जो होगी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान नाज़रीन, ये अमेरिकी रियासत फ़्लोरिडा फ़्लोर फ़्लोरिडा में ये मुलाकात होगी, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह के अंदर ही ये मुलाकात होगी। इस मुलाकात के दौरान दौरान जो है, बाकायदा इसराइली जो वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू, बाकायदा वो प्लान उनके सामने रखेंगे। और इस वक़्त नाज़रीन, इसराइल को खौफ़ ये है कि 12 रोज़ा जंग के बावजूद भी इस वक़्त ईरान न सिर्फ़ अपना बैलिस्टिक जो मिसाइल प्रोग्राम है, उसको बहाल कर रहा है, बल्कि मज़ीद उसको वुसअत देने की कोशिश कर रहा है। तो इस वक़्त इसराइल के लिए सबसे ज़्यादा खतरा वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को समझ रहा है और उनकी ये राय है और ये उनका ये खौफ है कि जो बैलिस्टिक जो मिसाइल जो प्रोग्राम है ईरान का, ये इसराइल के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि 12 रोज़ा जंग के दौरान भी ईरान के जो बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं, वो उनका आयरन डूम भी रोकने में कामयाब नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मुतादिद जो बैलिस्टिक जो मिसाइल्स थे, वो इसराइल की सरज़मीन के अंदर ईरान ने जहाँ चाहे उन टारगेट्स को बराबर करके वो हिट करने में कामयाब हो चुका है। तो ये बैलिस्टिक जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये अपने लिए वो सबसे बड़ा खतरा समझ रहा है और इसीलिए वो ये हमला लाजिमी समझ रहा है। और इसराइल को ये भी खदशा है कि ईरान इस वक्त जौहरी अफजूदगी प्रोग्राम जो हैं, दोबारा एक बार फिर दोबारा वो बहाल करने की कोशिश कर रहा है। जो इसराइली हमले के बाद अमेरिका की जानिब से जो अटैक्स किए गए ईरान के ऊपर, और उनका ये ख्याल है और ये दावा है कि उसके बावजूद दोबारा जो है ईरान की जानिब से जौहरी प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाने के लिए ईरान कोशिशें तेज कर चुका है। लिहाजा इसराइल के लिए ये संगीन एक खतरा बन चुका है ईरान। लिहाजा ईरान के बैलिस्टिक जो मिसाइल प्रोग्राम है, इसको मुकम्मल तौर पर तबाह करना बहुत ज़्यादा लाजिमी मलज़ूम है। इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात में प्रोग्राम शेयर करेंगे और उसके बाद ईरान के ऊपर जो है बाकायदा इन ममालिक की जानिब से एक बहुत बड़ी न ख़त्म होने वाली जंग मुसलत करने का प्लान ये मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ये मानना है और उसका ये उनकी उनकी सोच है
कि हमने बड़ी कोशिश करके हमने गज़ा के अंदर जो मुखालिफ ग्रुप था उसको भी हम ख़त्म करने में कामयाब हो गए। फिर इसी तरह हमने जिस तरह यमन के ऊपर अटैक्स किए और फिर वहाँ भी हमने जिस तरीके से अपनी कामयाबियाँ समेटी हैं, तो ये बस शाम में हमने हुकूमत के ख़ात्मे में जो किरदार अदा किया, फिर उसके बाद अब सिर्फ़ ईरान रह गया है। लिहाज़ा हमें फ़ौरी तौर पर इस पर इक़दामात उठाने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम देर कर लें, फिर ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ आएगा, तो फिर हमें दोबारा उसको रोकना हमारे लिए बहुत नामुमकिन होगा। तो ये एक अहम मुलाकात होने वाली है और बड़ी खौफ़नाक किस्म की इसमें प्लानिंग के साथ जो है एक नेक्स्ट लेवल जो है वो सामने आ सकता है। तो नेक्स्ट जो वीक है नाज़रीन, वो बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है कि ईरान को इस वक़्त जो है सबसे ज़्यादा अपनी सरहदें महफ़ूज़ करने के लिए उनकी कोशिशें तेज़ हैं। क्योंकि ये समझता है कि जब तक हमारी सरहदें महफ़ूज़ ना हो और हमें बैरूनी जो खतरात थे उसको रोकने के लिए इक़दामात ना उठाएँ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ईरान की जानिब से सबसे ज़्यादा जो अफ़गान महाजरीन थे उसको ईरान ने अपने मुल्क से निकाला है, बेदखल किया है और उनकी तादाद 16 लाख से ज़ायद थी, जो अफ़गान शहरियों को, अफ़गान महाजरीन को ईरान अपनी सरज़मीन से बेदखल कर चुका है। अब हुआ ये है कि कुछ जो अफ़गान जो शहरी थे जो बाशिंदे थे, वो इल्लीगल तरीके से सरहद अबूर करके ईरान की सरज़मीन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो उस दौरान एक जगह में 15 अफ़गान महाजरीन की लाशें जो हैं, कोयसान लाशें जो हैं, वो इस वक़्त मुख्तलिफ अज़ला में ईरान के उनको मुंतकिल किया गया है, उन पर फायरिंग की गई है ईरानी की जानिब से और फिर साथ-साथ जो है ईरान अफ़गानिस्तान सरहद पर जो हैं 40 हलाकतों के साथ-साथ जो है मुतअद्दिद जो महाजिरीन थे वो लापता होने की भी इत्तला सामने आ चुकी है। ये खुद ईरानी जो मीडिया है, ईरानी जरीदे ने बाकायदा ये रिपोर्ट की है। 40 के करीब जो है हलाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद इस वक़्त ज़ख्मी हैं। तो ज़ाहिर है जब वो सरहद अबूर करके आने की कोशिश करते हैं तो ईरानी गार्ड्स की जानिब से उसको रोकने के लिए जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसमें ये हलाकतें जो हैं वो सामने आई हैं। और इस ईरानी जरीदे में ये भी कहा गया है कि इस्लाम किल्लत के रास्ते से वो शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिनको रोकने के दौरान जो है बाकायदा ये कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। तो इस वक़्त ईरान एक जानिब अफ़गानिस्तान की सरहद से आने वाले महाजिरीन को रोकने के लिए इक़दामात उठा रहा है, तो साथ-साथ इस वक़्त जो अमेरिका और इज़राइल की जासूसी करने वाले कुछ जो जासूस थे, उनको भी ईरान जो है फांसी के फंदे तक जो है वो पहुँचा चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन इसको शुरू हो चुकी है और ईरान आने वाले दिनों में जो है मज़ीद कार्रवाइयाँ भी तेज़ कर सकता है और फिर साथ-साथ ईरान भी अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर रहा है। तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी दोबारा जो है एक जंग का आगाज़ जिससे पूरा खित्ता जो है मुतासिर होने के भी इम्कानात बहुत ज़्यादा और ख़तरात ज़्यादा हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।